सुप्रसिद्ध लेखक श्री मनोज दासଙ୍କ द्वारा लिखित पुस्तकटीर नाँ ହେଲା उपकथा शतक। जुगे जुगे साधुसन्त कथित कहानी समूहर पुनर्विन्यास। गल्पटीर नाँ ହେଲା सुखर सन्धानी। थिले जणे सम्भ्रान्त वित्तवान सौदागर। वाणिज्य से अभावनीय भाव सफल होइथिले। एणिकी तांकर सुपुत्र माने व्यवसायर दायित्व नहीं तांको बोझ हालुका करि देइथिले। जीवन रे जहा पाइले जणे सुखी हेबा कथा से सबु ऐश्वर्य तांकटी थिला। स्त्री थिले सुगृहिणी, कर्मचारी माने थिले विश्वस्त, नागरिक माने तांको सम्मान करुथिले। तांको दान प्रवणता एवं विद्वत्ता जोगु उभय दीन दरिद्र और पंडित माने मध्य तांको श्रद्धा करुथिले। किंतु थरे थरे से बड़ विमर्श बोध करुथिले। से जानुथिले असंतोष पाई तांकर किछि कारण नथिला, किंतु हठात जेमिति सबु किछि तांको असार मने होउथिला। सुखर समस्त हेतु थाउ थाउ मु असुखी होउछि काहेकि, से गोपन बारंबार निजको ए प्रश्न करती। अवशेष से संभाव्य उत्तर निरूपण कले। मु सर्वदा जनमानव परिवृत्त होई रहिछि। बोधहुए निर्जनता ही मोर काम्य। मु सर्वदा कृत्रिम परिस्थिति रे कोठाबाड़ी और विलास व्यसन भितर दिन जापन करुछि। बोधहुए विजन प्रकृतिर परिवेश हब मोर काम्य। सर्वदा सुपाक खाद्य खाउछि। फलमूल ही मोते रुचिकर हब बोली मु भाबुछि। अर्थात सांप्रतिक परिस्थितिर विपरीत धर्मी परिस्थिति ही मते देव सुख। दिने से नेले एक साहसिक पदक्षेप। राति छद्म विष पकाई से काहारी को किछि न कही कोठारू बाहरी चलीगले। सकाळे जेतेबेले तांको खोजागला, तांको छद्म वेशर निपुणता जोगु सन्धानी माने तांको पाख देई चलीगले सुद्धा तांको चिन्हि पारिले नाही। क्रमे घरू से चलीगले दूरकू दूरकू बहुत दूरकू। अवशेष से आविष्कार कले एक आदर्श स्थान, गोटे अनति बृहत् पर्वतर शीर्ष देश। सेठारे गछलतार प्राचुर्य, प्रचुर सुपक्व फल, कुळुकुळु नादिनी झरणाटीए, पक्षींक कूजन। सेठी सूर्योदय और सूर्यास्त एडे रमणीय जे सेथिरे जणे ध्यानस्थ रही परिबो। पर्वत तलर रमणीय उपत्यकारे एक क्षुद्र पल्ली। मने हुए सेठाकर बासिंदा माने शांतिप्रिय। तांकर बल थिला, बुद्धि थिला, कारीगरी और अभिज्ञता मध्य थिला। निज हाथ से निर्माण कले एक कुड़िया। रहिले सेठी शांति रे। फलमूल आहार, पक्षींक कूजन संगीत, गछलता और समीरण मित्र। यहाँ ही बोधे मु लोड़ुथिली। मु वर्तमान सुखी, से कहिले निजको। दिन बीती जाए। हठात मध्य मध्य पूर्वर से उदास भावर प्रत्यावर्तन घटे। किंतु से जबरदस्त से भाव को मनरू तड़ी दियंती। ना, मो सुखी, से निजको ए प्रतिश्रुति दियंती। आसिला आषाढ़। दिने वर्षा सांग को पर्वत शीर्ष को जेमिति आक्रमण कला दुरंत पवन। सुख सन्धानींकर कुड़िया दोहलिबाकु लागिला। से प्रथमे निजर शक्ति देई ताकु ठिया कराइबार रखिबाकु चेष्टा कले, किंतु गोटे पाख भुसुड़ी पड़िला। से जीवन रे प्रथम थर पई प्रार्थना कले, हे भगवान, तमे मो कुड़िया को रक्षा कर। किंतु भगवान शुणिला परी लागिला नहीं। पवन प्रबलतर हैला। समुदाय कुड़िया भूतलशायी हेबार उपक्रम देखादेला। सुख सन्धानी निजर प्रार्थनार भाषा परिवर्तन करी कहिले, हे भगवान, मु तुमको मोर कुड़ियाटी हस्तांतर करदेली। वर्तमान यह तुमरी संपद। वर्षा झड़ को तमे बस कर, ए कुड़िया को संभाळ। कुड़िया अवश्य संभाळ पड़िला नहीं, किंतु से निजे बड़ हालुका अनुभव कले। जेतेबेले झड़ आहुरी उग्र रूप धारण कला एवं कुड़िया संपूर्ण रूपे भुसुड़ी पड़िला, से अटहास्य करी कहिले, तमे केमितिका भगवान है भगवान। निज संपत्ति जदि निजे न संभाळिब, तेबे तम पई मु बा कौन करि परिबे। सेही हास्य एवं अभियोग भितरे से केतेबेले चेता हराइले। केते समय से अज्ञान अवस्था रही तांको जणा नथिला। जेतेबेले से आखि खोलिले, सेतेबेले एक नुआ स्थान रे शोइथिबार देखिले।
ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି କେତେଜଣ ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ନିର୍ଭୁଲ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମୀହ। କଥା ହେଲା, ସୁଖ ସନ୍ଧାନୀ ଏକାକୀ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ରହିବା ଭିତରେ ଦାଢ଼ି, ନିଶ ଓ ସହଜ ବେଶ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ସାଧୁର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ପର୍ବତର ନିମ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ସରଳ ଲୋକ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ବା ଯୋଗୀ। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପରେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେ କହିଲେ, ଏଥର ମୁଁ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷକୁ ଚାଲିଯାଏଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏବେ ବି ଦୁର୍ବଳ। ଏଇଠି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦିନ ରହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯଥା ସମୟରେ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଯିବୁ। 2 ମାସ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ପଲ୍ଲୀବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତ ଏକ ପଥର ଘର। ତାକୁ ଲାଗି ଆଉ ଏକ ଘର ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ସେମାନଙ୍କ ମହାପୁରୁଷଟି ପାଇଁ ପଲ୍ଲୀବାସୀମାନେ ସେତିକି କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦିଅଁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ହଠାତ୍ ସୁଖର ସନ୍ଧାନୀଙ୍କର ଯେମିତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲେ ତାହା ଏମିତି ନିଜ ଭିତରେ ସତ୍ତା, ବାହାର ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କୁଡ଼ିଆଟିକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତା ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ବାହାରକୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ଭଗବାନ ଯେପରି ସେ ଭେଟିକୁ ଖାତର କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥିଲା ତାଙ୍କରି କରୁଣା। ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ପରିଣତ କରି ସେ ପୁଣି ସେ ଗୋଟିଏ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ମଣିଷକୁ ସୁଖୀ କରିପାରେ? ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଅନେକ ଉତ୍ତର ଥାଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ଭଗ୍ନ କୁଟୀର ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ଓ ତହିଁ ଭିତରେ ଦିଅଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଣିଷର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବା ତଥା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗରଣର ପ୍ରତୀକ। ସମାପ୍ତ।